नासिक से ना एक बहुत ही डिस्टर्बिंग मतलब दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। इसमें आस्था है, डर है और धोखे का एक ऐसा खतरनाक जाल है। चलिए आज इसी पूरे मामले की पड़ते खुलते हैं। तुम्हारे पति की मौत हो जाएगी। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो खौफनाक धमकी थी जिसके दम पर एक ज्योतिषी ने ऐसा आरोप है कि एक महिला को सालों तक, लिटरली सालों तक अपने कंट्रोल में रखा और उसका शोषण किया। तो हुआ यह है कि एक जाने माने ज्योतिषी को अरेस्ट कर लिया गया है और इल्जाम है 3 साल से भी ज्यादा समय तक एक महिला के साथ रेप और ब्लैकमेल करने का। तो आखिर ये आदमी है कौन? आइए जरा इस आरोपी के बारे में जानते हैं और आप देखेंगे कि कैसे इसकी जो पब्लिक इमेज थी और जो इस पर आरोप लगे हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो मिलिए अशोक कुमार खरात से। उम्र है 66 साल, मर्चेंट नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। नासिक में लोग इन्हें कैप्टन के नाम से जानते थे। एक बहुत पॉपुलर ज्योतिषी। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये श्री ईश्वरेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन भी थे। मतलब आप देखिए समाज में कितनी भरोसे वाली पोजीशंस पर बैठा था यह आदमी। तो सवाल ये उठता है कि आस्था को, मतलब फेथ को, एक हथियार कैसे बनाया गया। देखिए, ये जो पूरा मामला है ना, ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी। ये सालों तक चला एक साइकोलॉजिकल गेम था, एक मैनिपुलेशन का पूरा सिलसिला। कहानी शुरू होती है 2019 में। पीड़िता शादी के लिए सलाह लेने पहली बार खरात के पास जाती है। फिर 2022 में जब उसके लिए एक रिश्ता आता है तो वो दोबारा सलाह लेने पहुंचती है और बस यहीं से वो कथित यौन शोषण और ब्लैकमेल का भयानक दौर शुरू हो जाता है जो 2025 तक चलता है। सोचिए, इतने साल। आखिरकार मार्च 2026 में महिला हिम्मत करके शिकायत दर्ज कराती है और खरात को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन सवाल वही है, आखिर ये सब हुआ कैसे? उसने ऐसा क्या किया? तो देखिए, जो तरीका था ना, वो बहुत ही कैलकुलेटेड था, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले विश्वास जीता। कैसे? पीड़िता को एक पेंडेंट दिया। जब उसने वो पेंडेंट उतारा तो इत्तेफाक से उसका रिश्ता टूट गया। बस यहीं से उसका यकीन खरात पर और पक्का हो गया। दूसरा स्टेप, दैवीय शक्तियों का ढोंग। उसने महिला को यकीन दिलाया कि उसके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं और उसे तरह तरह के रिचुअल्स, मतलब पूजा पाठ में उलझा दिया। तीसरा और सबसे खौफनाक कदम, पहला हमला। आरोप यह है कि उसने महिला को कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया और फिर पहली बार रेप किया। और चौथा स्टेप था कंट्रोल बनाए रखना। जब महिला की शादी हो गई तो उसने उसे सबसे बड़ी धमकी दी कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे पति की मौत हो जाएगी। तो अब आते हैं पुलिस की जांच पर। देखते हैं कि पुलिस को क्या-क्या सबूत मिले हैं। 58 ये नंबर है उन वीडियोस का जो पुलिस को आरोपी के पेन ड्राइव से मिले हैं और इनमें कई ऑब्जेक्शनेबल, मतलब आपत्तिजनक क्लिप्स भी शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ा सबूत है। और सिर्फ पेन ड्राइव ही नहीं, जब पुलिस ने खरात के घर और फार्म हाउस पर छापा मारा तो वहां से एक पिस्तौल मिली, कारतूस मिले, कई तरह के दस्तावेज और हाँ, वो 58 वीडियोस वाली पेन ड्राइव। ये केस कितना सीरियस है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने इसकी जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बना दी है। अब अगर चार्जेस की बात करें तो खरात पर भारतीय न्याय संहिता के तहत रेप और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के संगीन आरोप तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ उस पर महाराष्ट्र का जो काला जादू विरोधी कानून है ना, ब्लैक मैजिक प्रिवेंशन एक्ट, उसके तहत भी मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि इसमें अंधविश्वास का एंगल भी शामिल है। और जैसा कि अक्सर ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में होता है, अब इसमें पॉलिटिक्स की भी एंट्री हो चुकी है। तो सीन ये है कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ये आरोप लगा रहे हैं कि आरोपी खरात के स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन रूपाली चाकुनकर के साथ लिंक थे और वो उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूपाली चाकुनकर ने इन सब बातों से साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि उन्हें आरोपी की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता और उन्हें पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है। और इस बीच गृह राज्य मंत्री योगेश कदम का एक बयान आया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है, मैं उन सभी महिलाओं से अपील करता हूं जिनकी इस ज्योतिषी के खिलाफ कोई शिकायत हो, वे आगे आएं। हम उन्हें सुरक्षा देंगे। अब इस बयान का मतलब समझिए। इसका सीधा मतलब यह है कि पुलिस और सरकार को शक है कि शायद इस मामले में और भी पीड़ित हो सकते हैं। और ये पूरा मामला ना हमें एक बहुत ही जरूरी और बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सोचिए, जब कोई ऐसा इंसान जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं वही शिकारी निकल आए, तो फिर कोई मदद के लिए जाए तो जाए कहां?